हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। मैं भावना जैन आगरा से। अभिलाषा जी के थ्रू मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है और मैं आपका और अभिलाषा जी का सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पिछले कोरोना काल से हम मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं। मैंने अपने जीवन का सब कुछ जैसे खो दिया था और बहुत डिप्रेशन में आ जाना, नींद का प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी चीजें, यहाँ तक कि सोचा कि जीने से कोई फायदा नहीं है अब। मैं शायद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, ये सब सोचती हूँ। पर बहुत सारे लोग जीवन में मेरे ऐसे आए जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और धर्म से भी जोड़ा। जुड़ी हुई थी पर थोड़ा हट गई थी, फिर वापस मैंने कहा भगवान के अलावा तो कोई हो ही नहीं सकता है जीवन में। और योगा क्लास के लिए भैया जी मैं बहुत साल से मतलब ये चाह रही थी कि मैं ज्वाइन करूं या कोई मिले कि मुझे कहीं जाना ना पड़े करके और मैं कर पाऊं और उससे क्या फायदा होगा। जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्होंने तो मुझे बहुत मोटिवेट किया, पर ये अंदर से नहीं आ पा रहा था कि ये इतने फायदेमंद या कारगर हो सकता है। पर मैंने 15 दिन की क्लास में मैं ये पूरी तरह कह सकती हूँ कि मैं जो दवाई खा के 3.5 साल से सोती थी, एक दिन भी मिस नहीं होता था। और कभी सोचती थी कि बिना दवाई के सो के देखूं, तो मैं सारी रात और सारा दिन, मतलब कभी कभी 36 घंटे भी हो जाते थे, मेरी नींद नहीं होती थी। और मैंने जब से ये क्लास ज्वाइन किया है, डे फर्स्ट से, एक दिन तो एंजाइटी के कारण नींद नहीं आई थी भैया जी, क्योंकि आप सबसे मुझे मिलना था स्क्रीन पे और सोचा था क्या होगा कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। लेकिन बस उसके बाद से दूसरे दिन से ही मुझे इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब मैं 10:30 बजे तक मुझे लगता नहीं मुझे बेड पे जाना है, ज्यादा से ज्यादा 11 11:30 भी हो जा रहा था, मैंने कहा फिर भी मैं सो तो पा रही हूँ। और 5 बजे मैं ठीक उठ जाती हूँ। एक हमने बस एक दिन के लिए आपका सेशन ज्वाइन किया था, वो आपने हड्डियों के लिए किया था। और वो अभिलाषा जी ने बहुत बोला था कि आप प्लीज वो ज्वाइन कर लीजिए बस एक दिन और फिर सो जाना बाद में। मुझे नींद का रहता है, हर समय मुझे सोने का बहुत टेंशन रहती थी, तो बोले आप करके सो जाना। भैया जी ऐसा आपने सेशन लिया कि मैं जाग गई। और मतलब मेरा जो सिस्टम है, आपकी एक बात वो मुझे याद है, आपने फर्स्ट डे भी ये कहा था कि आप अपने मतलब जागने का समय निश्चित कर लीजिए तो सोने का अपने आप ही सेट हो जाएगा। और वो हो रहा है, जैसा जैसा आप इंस्ट्रक्ट करते हैं हम करते जाते हैं, बस ये सोच के कि जैसे मैंने सौंप दिया है कि आप जैसा बोलोगे, जैसे छोटा बच्चा फील करती हूँ मैं अपने आप को क्लास में आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत लोगों को इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रही हूँ और बोल भी रही हूँ सबको कि भाई मैंने जो पाया है वो आप लोग भी, अगर किसी को दिक्कत है तो आप योगा से जुड़िए। और भैया जी आप लोगों का मतलब बहुत अच्छा सा बात करना, समझाना, सबकी प्रॉब्लम को मतलब पर्सनली सुनना। या मैं सोच रही थी पहले मैं आपको पर्सनली फोन पे अपनी बात बताऊं, अभी भी मुझे नहीं पता भैया जी मैं बहुत सही योगा कर पा रही हूँ कि नहीं। मेरे स्टेप्स मुझे अभी याद नहीं है, जैसे आप किसी से बोलते हैं आप ये करके बताइए, वो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगी। पर बस मैं तो जो सुनती हूँ वो करते जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप। क्या सही है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं नाम भी अभी पूरे याद नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सी योगा को हम क्या बोलते हैं, किसी आसन को क्या बोलते हैं, अभी इतना नहीं पता चलता है। लेकिन पूरा विश्वास है, आप जो एक लाइन से कराते जाते हो मैं करते जाती हूँ और पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस में बहुत खुश रहती हूँ। भैया जी मैं अपनी तकलीफों को मैं दूसरों के सामने बहुत, मतलब ऐसे जितना मेरे अंदर से दर्द आता था मैं उतना हंसने लगती थी, उतना उतना लोगों से बात करती हूँ, फालतू का ही बोलती रहती हूँ, कुछ भी करती हूँ उसको उसको हटाने के लिए। पर वो एक्चुअली अब जो अंदर से आ रहा है मुझे लगता है, और मुझसे जो बन पड़ेगा भैया जी मैं औरों के लिए भी जीऊंगी और उनके लिए भी करूंगी। एटलीस्ट इससे जोड़ूंगी जरूर, इससे जोड़ूंगी। आपके थ्रू जो दान कर पाऊंगी वो बहुत अच्छा है, जो मैं अपना अच्छा कर पाऊंगी वो किसी के लिए कर पाऊंगी, वो जो विश्व अच्छा। कल्याण की भावना आप करवाते हो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आपको याद नहीं रहता, कोई सामने आएगा आप उसके लिए अच्छा कर सकते हो,
पर ऐसे रोज याद से करना सबके लिए, ये बहुत अच्छा है। जैन धर्म में ये बहुत अच्छा है, क्षमा और दूसरों के लिए दया भाव रखना या उनके लिए कुछ करना। बहुत बहुत। बढ़िया, धन्यवाद भावना जी। आप जॉब करती हैं आप? हाँ भैया जी, मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया है बहुत छोटी उम्र में। कोरोना में वो चले गए। मेरी 2 कोई बेटियां, बात। एक बेटी की वो शादी कर गए थे 3 महीने पहले ही, और फिर वो चले गए। एक बेटी अभी गुड़गांव में जॉब करने लगी है। बस मैं अकेली हूँ और चलिए, परिवार में कोई अभी सब है नहीं। बढ़िया होगा। कोई चिंता नहीं करना है, जो होना था सो हुआ, है ना? जो हो सब बढ़िया होगा। क्लास में आप आ रहे हैं, आपको सिर्फ 15 दिन में सब ये सब आपको अचीव हुआ, बहुत बढ़िया। तो आप अनुभव शेयर किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ना जी, आप एकदम सही जगह आ गए हैं भैया जी के सानिध्य में। अब आप सब चिंता छोड़ दीजिएगा और आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा यहाँ पे।